कमजोर पाकिस्तान, वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा या हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल। और मेरा नाम है वकास। तो आज का जो टॉपिक है वीक पाकिस्तान विल बी डेंजरस फॉर इंडिया। हाँ, से रशिया ने ये बोला है। तो रशिया ने कहा है कि वीक जो है ना, कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो देखते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है कि रशिया ने जो कह दिया है तो अब कह दिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पूरी देखेंगे, लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। जो प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान, वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे अ वीक पाकिस्तान वोल्ड बी बेटर फॉर इंडिया अफगानिस्तान। अब देखो, इनिशियली ना ऐसी हेडलाइन पब्लिश होनी स्टार्ट हो गई। बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इंडिया में ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहा है रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने। अब ऑब्वियसली कई लोग फिर ये सवाल उठाने लग गए इंडिया में, तो क्या कहना चाहता है रशिया कि पाकिस्तान को स्ट्रांग करो, क्योंकि पाकिस्तान अगर स्ट्रांग हो गया बहुत ज़्यादा और ये लोग एंटी इंडिया रहे तो वो भी खराब है। तो बाद में रशिया ने क्लैरिफाई करा, अपनी स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपरली कहा कि हम लोग ये कह रहे हैं, रशिया का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये पूरे रीजन के लिए खराब होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और साथ ही साथ ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि कल को अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया, ए स्ट्रांग एंटी इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलरली इंडिया। तो रशिया का कहना बेसिकली ये है कि कि ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखो, ना ज़रा स्ट्रांग रखो। एक कहते हैं ना गोल्डी लॉक जोन, बिल्कुल बीच का एक मीडियम जोन होना चाहिए। तो काफ़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है यहाँ पर रशियन एम्बेसडर की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है और रशिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इवन तो पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन आएगा कि रशिया अचानक से क्यों बोल पड़ा इतने सारे इश्यूज पर। देखिए, आज के समय रशिया और इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। क्योंकि आज से 30 साल पहले ना, जब यूएसएसआर टूटा, उसके बाद जब नया रशियन फेडरेशन सामने आया, इमीडिएटली इंडिया और रशिया ने अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए और दोनों कंट्रीज ने साइन करी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस ट्रीटी को कंफ्यूज मत कर लेना 1971 ट्रीटी के साथ, जिसमें रशिया ने, उस वक्त यूएसएसआर ने कहा था कि इंडिया पे अटैक मतलब कि यूएसएसआर पे अटैक। ऐसी कोई भी बात इस ट्रीटी में नहीं थी। तो मतलब कि यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी थी उसमें जो आर्टिकल 9 था वो मिसिंग था इस ट्रीटी में। बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। और ये ट्रीटी आप कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर। चाहे स्पेस का इशू हो, डिफेंस का इशू हो, एनर्जी का इशू हो, जो भी रशिया अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है इंडिया को, तो आप कह लीजिए उसका बेसिस है ये ट्रीटी। और 30 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को लेकर। तो इसलिए रशिया ने इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो जर्नलिस्ट के क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये ट्रीटी भविष्य में ऐसे ही चलती रहे। और इसी दौरान रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पहली बात, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर नॉर्मल होते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बेटर होगा। अगेन इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए की तरह कभी भी रशिया ने चाइना के अग्रेशन को पॉइंट आउट नहीं किया। हमेशा आप कह लीजिए इनडायरेक्टली इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, इनको ब्लेम किया है इंडिया चाइना टेंशंस को लेकर। और आगे भी इन्होंने ये भी कह दिया कि देखो, हमारे मतलब कि रशिया के पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं और हम आपको बता दें कि इन इंटरेस्ट को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा कि एक कमज़ोर पाकिस्तान आपके हित में भी नहीं होगा। अब अगेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में क्यों नहीं होगा। मान लीजिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि कल को जैसे अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया, पाकिस्तान में भी तालिबान अगर पावर में आ गया, जो कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, अगेन
एक टाइम था जब अफगानिस्तान में भी प्रॉपर गवर्नमेंट थी। आप देखोगे 1970s की इमेजेस अफगानिस्तान की, एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री लगता था। औरतों को ज़रा आज़ादी थी, लोग ज़रा फ्री थे, लोग खुश थे। उसके बाद से कहाँ पे अफगानिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। बहुत से लोग शरिया लॉ यहाँ पर पसंद भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को यहाँ पर भी तालिबान आ सकता है, और आप समझ सकते हैं कि कल को अगर तालिबान पावर में आ गया और इनकी एक ऐसी सरकार बन गई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुनती नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे बात करती है, तो इंडिया के सामने ये सरदर्दी आ जाएगी कि इस न्यूक्लियर पावर्ड तालिबान कंट्री का हम क्या करें। तो ये तर्क दिया है यहाँ पर रशिया ने कि एक कमजोर पाकिस्तान रीजन के लिए बेटर नहीं होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमको पता लगती है यहाँ पर तीन चीजें। पहली बात तो रशिया को एक प्रॉपर आइडिया है नहीं कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या है। हम लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए। अगेन, इंडिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि हमारी टेरिटरी हमारे पास रहे। तो मतलब कि हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत में मर्ज हो जाए। ठीक है, अगर ये हो जाता है, हमें कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं पाकिस्तान से। हम लोग पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर पीओके इंडिया का पार्ट है, पीओके इंडिया को मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास जैसे ही आएगा, इंडिया आराम से ज्योग्राफिकली तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब कंट्रीज के साथ भी खुद को जोड़ पाएगा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ इनसे लेना देना नहीं है, कुछ खास दुश्मनी नहीं है हमारी पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारे बस खुद के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। फिर दूसरी बात, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे कि पाकिस्तान लगातार वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ये बात रशिया के एम्बेसडर से पूछी गई कि आप ये सब कह रहे हो पाकिस्तान के बारे में, क्या आपको पता नहीं है कि ये लोग हेल्प करते हैं यूक्रेन को। तो देखिए, रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि हम इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी हेल्प करी है यूक्रेन की। ना आप मुझसे पूछें, कल को अगर मान लीजिए इनकी जांच पड़ताल में इनको कोई बात पता लगती भी है, तो उस केस में भी ना रशिया को ज़रा करने नहीं वाला, क्योंकि रशिया के पास आज के समय एनर्जी मार्केट्स बहुत कम बची हैं। रशिया और ज़रा कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस ख़राब करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो तो टर्की ने जी भर के ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए यूक्रेन को। यूक्रेन ने यही ड्रोन्स इस्तेमाल किए रशिया के अगेंस्ट, मगर रशिया तब भी गेहूं एक्सपोर्ट करता रहा टर्की को, क्योंकि अब रशिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत बहुत लिमिटेड बची हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ये नए ग्राहक ढूंढेंगे, चाहे ये ग्राहक एक बैंकक्रप्ट होने वाला देश भी क्यों ना हो। तो रशिया ने कह दिया है कि भविष्य में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को एज ए मेजर बायर ऑफ रशियन नेचुरल गैस। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सारी स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से आई है एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ने हाल ही में ये कहा है कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे, मगर ये यूज़ करेंगे रशिया को पे करने के लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ का, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज़ युआन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये देखिए, सेटिंग रशिया को भी काफ़ी हद तक सूट करती है। रशिया चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट भी करता है, चाइनीज़ युआन की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो आप कह लीजिए, जो भी रशिया की आज के समय एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है पाकिस्तान को लेकर, उसके पीछे चाइना की जो इंपॉर्टेंस है, इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर फिर भी इंडिया रशिया रिलेशन तो काफ़ी स्ट्रांग है ना, तो देखिए जिस तरीके से इंडिया अपने रिलेशन इंप्रूव कर रहा है यूएसए के साथ, यूएसए ने हाल ही में ये भी कहा है कि इंडिया के साथ ये वेपन्स मैन्युफैक्चर भी करेंगे। फाइटर जेट का इंजन जो है ये भी इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर। ये सब देखकर रशिया खुश नहीं है। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि रशिया इंडिया जो टाइज हैं ये स्ट्रेस के अंडर है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? यूएसए से, क्योंकि रशिया का मानना ये है कि यूएस एडवर्टाइजिंग करने में बहुत अच्छा है। यूएस अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करेगा कि देखिए हम आपको ये इंजन देंगे, हम आपको ये टैंक्स देंगे, मगर रियलिटी में इंडिया के हाथ में कुछ आएगा नहीं। तो अगेन देखो, इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला आने वाले टाइम में कि क्या हम यूएसए के साथ अपने रिलेशंस हैं इनको बिल्डअप करें, या फिर कहीं ना कहीं जो रशिया की इनसिक्योरिटी है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, इसका ध्यान रखें। दिस विल बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ इंडिया इन दिस सेंचुरी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान, एक कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपको चाहिए कि हमें पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का जो कटोरा है बेकारी वाला उसको भरे। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान की इकॉनमी तो वैसे भी डूब चुकी है, तो
जैसे रशिया ने कहा है कि वीक पाकिस्तान जो है वो इंडिया के हक में नहीं है, और जो है ना एक अमीर पाकिस्तान वो भी इंडिया के हक में नहीं है। असल में अफगानिस्तान है ना, जो अफगानिस्तान हाँ वाले अगर इधर आते हैं और अपना हुक्मरानी यहाँ पे करते हैं, हाँ वो थोड़ा सा मतलब मुदाखलत करेंगे इसके हाँ अंदर आके ना, तो पाकिस्तान के अंदर वो अपना कानून नाफिज करेंगे ये सब, तो फिर थोड़ा सा मतलब जो है ना, एक समझ लो कि इंडिया को पता चल जाएगा कि यार हम इनका क्या कर रहे हैं, ये तो हाँ न्यूक्लियर पावर। अफगानिस्तान तो वैसे भी एक माना जाता है कि वो असले के लिहाज से और वैसे भी जो है ना न्यूक्लियर पावर, तो तो वो फिर एक समझ लो कि एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाएगी इंडिया हाँ वालों के लिए, कि तो वो कहेंगे कि यार इनका क्या किया है। हाँ, जैसे देखिए अगर पाकिस्तान कमज़ोर हो जाता है, पाकिस्तान के ऊपर दूसरी कंट्रीज जो है ना, जैसे अब IMF पाकिस्तान से बातें मनवा रहा है, हाँ तो अब बिल्कुल। पाकिस्तान को मजबूरन वो बातें माननी पड़ेंगी, अगर चाहे वो पाकिस्तान के हक में हो या नहीं हो, हाँ तो बिल्कुल, फिर भी वो बातें माननी पड़ेगी। मजबूरी के अगर तहत। ऐसे ही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की जो एक एटॉमिक एनर्जी भी है जो है ना दुनिया में, तो पाकिस्तान की वो चीज़ें उसके ऊपर भी मतलब अब हो तो नहीं सकता, मगर इमेजिन कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कोई भी कंट्री में ऐसे एक अचानक से कोई चीज़ जो है ना बिल्कुल तब्दील नहीं हो सकती, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अब तालिबान जो है ना, इसको इमेजिन तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अगर काबज हो जाते हैं, तो तालिबान की सोच का आपको पता होगा कि वो कैसे हैं। ना तो वो दुनिया की किसी भी कंट्री ना की वो, मानते हैं, हाँ, तो अगर दुनिया की मजहब के लिहाज से भी देखा जाए तो वो कहते हैं मुस्लिम है, हाँ, मगर कट्टर मुस्लिम खुद को कहते हैं, मगर उनमें वो मुस्लिम वाली चीज़ें ऐसी नहीं है। देखिए इस्लाम तो किसी को जो है ना जख्म लगाने कट लगाने की भी इजाज़त नहीं देता, और वो तो इंसानों की गर्दनें उतार कर उसके साथ फुटबॉल खेलते रहे हैं। तो ऐसी सोच वाले इंसान अगर देखिए आ जाते हैं, तो कितना खतरनाक होगा दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। बिल्कुल। और इंडिया और पाकिस्तान और रशिया के हालात जो है ना रिलेशन जो इसलिए ख़राब हुए थे कि जब रशिया को पाकिस्तान ने तोड़ दिया, मतलब कि पाकिस्तान और USA ने मिलकर, तो जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उसके रिटर्न में USA और पाकिस्तान ने मिलकर जो है ना रशिया के ऊपर अटैक किया, और यही तालिबान जो इन्हीं को पाकिस्तान और बिल्कुल हाँ। अमेरिका ने मिलकर ट्रेनिंग दी थी, तो आज यही तालिबान बाद में इनको पहले जिहादी बनाया, फिर बाद में इनको ही दहशतगर्द जो है ना कह दिया, फिर यही इनकी गवर्नमेंट गिराई गई और ये पहाड़ों के ऊपर चले गए, और 20 साल तक वहाँ पर जंग चलती रही अफगानिस्तान में। और रशिया के रिलेशन 30 साल से पाकिस्तान से जो है ना ख़राब चल रहे हैं, और इंडिया से उन्होंने अपना रिलेशन बनाया, और अभी तक उन्होंने इंडिया की जो इतनी ज़्यादा हेल्प की, मतलब कि इनके इतने अच्छे इंडिया के और रशिया के बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना रिलेशन है। तो अभी वो पाकिस्तान के साथ दोबारा रिलेशन बनाने की कोशिश कर, या पाकिस्तान इंडिया रशिया के साथ जो है ना रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी ख़राब है और रशिया के ऊपर पाबंदियां हैं, तो अब रशिया को भी ऑयल बेचना और पाकिस्तान को ख़रीदना है, और इसलिए अब चाइना की करेंसी में पाकिस्तान भोजन रशिया से खरीदेगा, क्योंकि डॉलर से जो है ना बायकॉट है रशिया का, और वो डॉलर में तो अब पाकिस्तान उनको पे नहीं करेगा, किसी भी फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में उनको पे किया जाए। फ्रेंडली कंट्री इस वक्त जो है ना उसमें चाइना भी है, तो इसलिए अब चाइना की करेंसी में हो सकता है, या इंडिया की करेंसी में भी हो सकता है, जैसे रशिया चाहेगा वैसे ही होगा, क्योंकि तेल उन्होंने क्रूड ऑयल जो होता है वो ही बेचेंगे, तो फिर मर्जी भी उनके हिसाब से जो जिस वो जो है ना पैसे में जिस भी करेंसी में वो चाहेंगे, तो वो फिर उसी करेंसी में लेंगे। बाकी पाकिस्तान क्या इनके लिए डेंजरस साबित होगा। पाकिस्तान हाँ की खुद की इकॉनमी गिरी हुई है, हाँ खुद के हालात इतने हैं कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हाँ मतलब आने वाले दौर में पहले तो इकॉनमी को सेट करें ना, खुद को इस्टेब्लिश करें थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि डेंजरस बनना है कि नहीं हाँ। बनना। और जो हम जैसे यूथ, अब न्यू यूथ जो है वो ये चाहती है कि हमारे और इंडिया के जो है ना रिलेशन हाँ ज़बरदस्त होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जो है ना मुश्किल में हो, सबसे पहले आपका नेबर ही जो है ना काम आते हैं, या नेबर ही आपके साथ जो है ना साथ खड़ा होता है। अगर हम अमेरिका को पाकिस्तान अभी तक सपोर्ट करता रहा 75 साल से, तो देखिए अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो करीब है वो इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना और ये साथ ईरान, इनके साथ तो पाकिस्तान का रिलेशन जो है ना 75 साल से ही नहीं बना हुआ। तो बस सिर्फ चाइना से ही है थोड़ा बहुत रिलेशन, तो वो भी चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए उसने अपने अपना रिलेशन फायदा बनाए हुए हैं। निकाल।
तो जैसे चाइना कहता है कि जो है ना पाकिस्तान उसका आयरन ब्रदर कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ वो जो है ना अपनी माइनिंग करनी। ट्रेड के लिए यहाँ से रास्ता चाहिए, और वो जो है ना शॉर्ट रास्ता जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना हो सकता है। बलूचिस्तान से वो जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, हाँ। वो निकाल के ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान के एसिड्स जो निकाल के वो लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री में, और बलूचिस्तान के लोग वैसे ही गरीब जैसे 1947 में थे और अभी तक भी वैसे ही सेम। तो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रहम करना चाहिए। रहम तो क्या, उनका हक बनता है और उनको हक देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हम सब लोगों को जो है ना वो आवाज़ बनना चाहिए उनकी, ताकि उनको भी हक मिले। जैसे हम जो है ना एक टाइम की रोटी ना मिले तो लोग जो है ना आजकल सबके ऊपर जो पाकिस्तान में लाले पड़े हुए रोटी के लिए, तो कैसे जो है ना भूखमरी है। तो ऐसे जो है ना अफगानिस्तान वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान में जो है ना भूखमरी जो है ना 75 साल से ही चल रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को चाहिए कि वहाँ पर जो है ना काम करे, लोगों की हेल्प करे। इंसानियत की जो है ना खिदमत ही सबसे बड़ा मज़हब है। सबसे पहले इंसानियत आई थी मज़हब से पहले, तो हमें इंसानियत को जो है ना उसकी खिदमत करनी चाहिए, और इसका अजर भी जो है ना खुदा देता है। तो बाकी आपको मज़ीद अच्छी वीडियो लगी है तो ज़रूर शेयर कर दें। बाकी हम आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है, तो ये बस सिर्फ एक रशिया की स्टेटमेंट है। अमन में रहना चाहिए हाँ, बस। हमें पीस और अमन में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारी ट्रेड ओपन होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के लोग इधर आएँ, इंडिया के इधर आएँ, पाकिस्तान के उधर जाएँ। ये और ऐसे भी हो सकता है कि हम बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स बना सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं, जैसे कनाडा के और यूएसए में एक अमेरिका और कनाडा के दरमियान मार्केट बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर। लोग कनाडा से अमेरिका में आते हैं और अपनी शॉपिंग करके जो है ना वापस चले जाते हैं। ऐसे हमारे और इंडिया के दरमियान में हमारा कल्चर जो है वो सब कुछ हम वहाँ पर लेके आ सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर मार्केट बनाकर आप वहाँ से इधर आएँ, अपनी ट्रेड करें, पाकिस्तानी इधर से वहाँ जाएँ ट्रेड करें, शाम को अपने अपने घर चल जाएँ। इतना अच्छा ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा। जैसे अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड देखने दुनिया से लोग आते हैं, और फिर वो ये मार्केट को जो है ना देखने और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। दोनों कंट्री को इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी तो ये सुगेशन ही है। बाकी जो है ना इसके ऊपर गवर्नमेंट्स, दोनों कंट्री की गवर्नमेंट्स और वो वाले जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वही इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज नेगेटिव सोच वाले इंसान जो है ना कभी भी ये काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है वैसे हाँ, देखा जाए तो जैसे करतारपुर बना है, करतारपुर गुरुद्वारा, वहाँ पर इंडिया के लोग आते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं और वो बिछड़ी हुई फैमिलीज वहाँ पर मिलती हैं। ऐसे हम मार्केट भी बनाकर एक दोनों कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं, जो चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं दुनिया के लिए। दुनिया खुद यहाँ पर ख़रीदने के लिए आएगी। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है, और खुदा करे कि ये ख्वाहिश पूरी हो। जिस चीज़ की ये ख्वाहिश है वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वाली जो सुजेशन है आपको कैसी अच्छी लगी के या नहीं, तो ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो अगर अच्छी लगी है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।